morning all of you. Welcome back to your business study class. So yesterday I taught you about the features of management. So today's our topic is objectives of management. तो management के कितने objective होते हैं बेटा? There are 3 objective of management. First, the objective of organizational objectives. ठीक है, पहला होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होती है उसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ये फुल्ली डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो किस तरीके से पूरे किए गए हैं. So these objectives aim to prosperity and growth of organization. Generally, it is assumed that the maximum profit maximization is the main objective of each and every organization. But it is not true कि the management only the profit maximization is most important. अभी इसके अलावा भी हमारे पास जो 3 मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आते हैं. पहला है सर्वाइवल. किसी भी बिजनेस के लिए अगर हमें बिजनेस में जब रहना है तो वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है. कंपटीशन, एवरीबडी इज नो दैट एंड वी आर ऑल्सो नोइंग दैट द कंपटीशन इज इंक्रीजेस डे बाय डे. जो मार्केट में कंपटीशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमें लॉन्ग पीरियड में अगर अपने आप को बिजनेस के लिए रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करना होगा प्रॉपर वे में. आफ्टर सर्वाइविंग बिजनेस वी नीड द प्रॉफिट. अब अगर मैंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया है तो मेरे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन वर्क आ जाता है हमारा वो आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सर्वाइव करने के बाद ही मुझे प्रॉफिट मिल सकता है. एंड द थर्ड इज if we are getting a profit also then we are talking about the expanded of business also. मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकती हूँ, एक्टिविटीज़ को और अच्छे से कर सकती हूँ. अगर मेरे पास मैं सर्वाइव कर चुकी हूँ बिजनेस में, प्रॉफिट कर रही हूँ, देन डेफिनेटली वी मस्ट नीड इट फॉर ग्रोइंग बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ रेट बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अगर हम इन 3 को सिंपल सी बात करें तो हम इसे कह सकते हैं SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव. देखो बेटा, बिजनेसमैन जितना भी पैसा लेता है सोसाइटी से लेता है. अगर हम सोसाइटी से ही सारी चीज़ें ले रहे हैं तो हमारा दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए, हम सोसाइटी को ऐसी चीज़ें दें जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो. तो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट इज़ अ रीजनेबल प्राइस, contribution toward desirable civic activities, generation of economic wealth, generation of employment opportunity, financial support to community. It means हमें जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें हैं उन सबको हेल्प करना है, लोगों को सामान देना है तो अच्छे रेट पे, सही रेट पे और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें देना है. इसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को हमें रोजगार देना है और ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनको प्रमोट करना है, उनकी हेल्प करनी है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज़ इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 2 तरीके के लोग काम करते हैं. एक तो खुद मैनेजमेंट हो गई और सेकेंड हो गए एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय को हमने अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़. And then we are talking about the promotion, training, personal growth and development of employee to fulfill essential and other highly levels need of employees. इसके अलावा good and healthy working conditions देनी है for safety of employees. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट में? देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव. 1 इज द ऑर्गेनाइजेशनल, सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज द पर्सनल. ऑर्गेनाइजेशनल, हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करते हैं यहाँ पे, और सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में हमने बात की. और पर्सनल ऑब्जेक्टिव इट इज़ रिलेटेड टू द जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे उसके बारे में ध्यान रखना है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फीचर से ही रिलेटेड है. तो फर्स्ट पॉइंट भी हमारा सेम है, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल. जो एक ग्रुप का गोल है
उसको अचीव करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट अचीविंग ग्रुप गोल, जो हमने गोल डिसाइड किया है कि हमें कंपनी में किस तरीके से सब काम करना है। मैनेजमेंट ट्राई टू द इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन, एक आदमी की अपने और उसकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल्स को अचीव करना, ठीक है। इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मुझे मैक्स टू मैक्स यूज करना है, जिससे हमारे वेस्टेज कम होंगे और रिसोर्सेज का हम अच्छा सा यूज कर पाएंगे, और जितने भी फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट में हैं उनको सही तरीके से वर्कआउट करेंगे उन पे। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि एवरी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली वर्क करना, उसके लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सो तो मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आफ्टर दैट मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी व्यक्ति के, उसके अपने पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करना मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। नाउ वी कम टू द मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अभी हमने पहले पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर भी हम उसी की बात करेंगे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज टू मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, दे गिव इम्पोर्टेंस टू social obligation toward different group of people such as employees, customers, supplier, etc. ठीक है। So these are the importance of management, so objectives of management and then importance of management. It's a very important question in the board examination also, so you prepare it this question very carefully. I hope you have clear all this point. Thank you and have a nice day.